फर्स्ट चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, तो इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे बहुल आवेशों के बीच जो बल लगता है उसके बारे में, या अध्यारोपण का सिद्धांत भी इसी को कहा जाता है। अध्यारोपण का सिद्धांत भी इसी को कहा जाता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक फिगर दिया हुआ है आप लोगों के बुक में, जो फिगर हम आप लोगों को शॉर्टकट में बनाए हैं समझाने के लिए। तो देखिए, इसमें ये देखना है कि जब यहाँ पर तीन चार्ज दिए हुए हैं, Q1, एक यहाँ पर Q1 है, एक यहाँ पर Q3 है और यहाँ पर क्या है Q2। ठीक है, Q1 Q2 Q3। ठीक, तो जब इस पर Q3 जब बल लगाता है Q1 पर और Q2 जब बल लगाता है Q1 पर, ये तीनों यानी जब बल लगाते हैं दोनों Q1 पर, तो वो लगने वाले बल की गणना हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, उस बल को गणना करने के लिए ये एक फॉर्मूला बनेगा, बहुल आवेशों के बीच का बल। जैसे हम लोग, जैसे ये तो मान लीजिए Q3, ये हो सकता है और एक आ जाए, इसके आसपास में कोई और एक आवेश आ जाए, Q4 हो, Q5 हो, Q6 हो और Q1 पर सब बल लगाए। ठीक है, तो अभी तो दो ही आवेश है जो Q1 आवेश पर अपना बल लगा रहे हैं, तो इनके बीच जो बल लग रहा है उसकी गणना करने के लिए अध्यारोपण के सिद्धांत या बहुल आवेश के बीच के बल का अध्ययन किया जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं बहुल आवेश के बीच बल या अध्यारोपण का सिद्धांत। आप लोगों को क्लियर नहीं होगा तो एक बार और क्लियर कर लीजिए। मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है Q1 और यहाँ पर भी एक पॉजिटिव चार्ज है Q3 और यहाँ पर भी एक पॉजिटिव चार्ज है Q2। तो ये दोनों इस पर क्या कर रहे हैं, अपना बल लगा रहे हैं। क्या करेंगे, बल लगाएंगे। कौन सा बल लगाएंगे, पॉजिटिव सेम चार्ज है तो क्या करेंगे, रिपल्सन। इसको क्या करेंगे, धकेलेंगे। क्या करेंगे, Q1 को, क्योंकि तीनों पॉजिटिव चार्ज से आवेशित है तो तीनों एक दूसरे को क्या करेंगे, धकेलेंगे, क्योंकि एक ही चार्ज से आवेशित है। देखिए, जब Q2 बल लगा रहा है, ये Q2 चार्ज जो है, जो बल लगा रहा है कहाँ पर, Q1 पर। Q2 यानी धकेल रहा है, इधर से अपनी ओर खींचने नहीं ना खींचेगा, धकेलेगा ना उस साइड में। तो Q2 से बल लग रहा है कहाँ पर, Q1 पर। तो ये इसका नाम हो गया F12, क्योंकि ये 2 है और 1 है, तो फोर्स मतलब F12 बल 1 2 यानी 1 और 2 के बीच लग रहा है। Q1 और Q2 के बीच लग रहा है ये बल, ये धकेलने वाला बल है। देखिए, धकेल कर उधर ले गया है। फिर यहाँ से जब Q2, ये Q3 भी Q1 पर लग रहा है। किस पर लग रहा है, समझ में आ गया होगा। कहाँ से F1 फोर्स मतलब बल और 1 3 मतलब क्या, चार्ज, आवेश 3 और आवेश 1 के बीच। तो जो Q3 है ये भी बल लगा रहा है, तो ये भी क्या कर रहा है, Q1 को धकेल रहा है। तो ये इस बल का नाम क्या दिया है, 13, F13। और मान लीजिए इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ दूरी होगी, आवेश है तो जो दूरी है Q2 और Q1 के बीच की दूरी को हम माने हैं R12, 1 इसका और 2 इसका, R12। ठीक है, और यहां से अब देखिए Q1 से Q3 के बीच की दूरी R13। ठीक है, और यहां पर कोई मान लीजिए निकाय है। ठीक है, इनके बहुल आवेशों को मिलने से यहाँ पर कोई क्षेत्र बनेगा, निकाय बनेगा। तो यहाँ पर हम इसको मान लिए हैं, वो मान लिए हैं, अक्ष मान लिए हैं या मूल बिंदु मान लिए हैं यहाँ से। तो यहाँ से इसकी बीच की दूरी क्या है, R3, क्योंकि Q1 से इसकी बीच की दूरी क्या होगी, R3। ठीक है, और यहाँ से Q1 से इसकी मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, R1। ठीक है, इन आवेशों के बीच यहाँ पर एक मूल बिंदु बनेगी। इसके बाद Q2 है और इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, R2। तो हम लोग को इसमें बस यही गणना करना है कि Q1 पर जो बल लग रहा है वो कितना बल लग रहा है और उसी बल की गणना करनी है। तो अब इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसमें करना क्या है, बहुल आवेशों का मतलब क्या होता है। बहुल आवेशों का मतलब ये होता है कि अनेक आवेश मिलकर किसी एक आवेश पर अपना बल लगाते हैं। तो जो बल लगाएंगे, बहुल मतलब हो ही गए बहुत से आवेश, तो जो बल लगाएंगे उसको गणना करने के लिए फॉर्मूला चाहिए ना, कि मतलब कितना बल इस पे लग रहा है। ठीक है,
तो उसी को गणना करने के लिए ये बहुल आवेश के बीच बल के सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत भी बोला जाता है, इस नियम को प्रतिपादित किया गया। तो देखिए इसके नियम के अनुसार क्या होता है, इस नियम को लिखवा दे रहे तब इसको प्रूफ कराएंगे। ठीक है, तो इस नियम में क्या होता है, बहुल आवेशों के बीच जो बल होगा उसके लिए नियम है, अध्यारोपण का नियम कहा जाता है अध्यारोपण। अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, तो ये सिद्धांत क्या कहता है, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है। ठीक है, तो यहां पर कहता है अध्यारोपण का सिद्धांत कई अनेक आवेशों द्वारा कई अनेक आवेशों द्वारा किसी अन्य आवेश पर लगने वाला बल। देखिए कई अन्य आवेशों द्वारा, बहुत से आवेश, ठीक है, और किसी अन्य आवेश पर लगने, कह रहे कई अन्य आवेशों द्वारा किसी अन्य आवेश पर लगने वाला विद्युत बल मतलब जो अकेला अन्य आवेश उस पर जो विद्युत बल लगेगा, विद्युत बल, ठीक है, विद्युत बल अनेक आवेशों के बल का सदिश योग होता है। सदिश योग होता है। ठीक है, ये तो अध्यारोपण का सिद्धांत लिखवा दिया, लेकिन यहाँ पर आप लोग को बताएंगे हम। देखिए ये क्या कह रहा है, इसका कहने का अर्थ ये है कि कई अनेक आवेशों द्वारा, तो ये Q2 और Q3 द्वारा Q1 पे जो बल लग रहा है, ठीक है, तो Q2 और Q3 पे जो बल लग रहा है, तो कह रहा है ना किसी अन्य आवेश पर, तो कोई अन्य आवेश हो जाएगा Q1, ठीक है, लगने वाला विद्युत बल। विद्युत बल मतलब आप लोग समझ रहे हैं, स्थिर विद्युत की चल रहा है, तो अनेक आवेशों के बल, तो इस आवेश का जो बल है और इस आवेश का जो बल है, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड हम लोगों को दिया हुआ है Q1, Q2 और Q3 सब क्या है, बराबर है, Q है, क्या है, Q है, Q1, Q2, Q3 सबका बल क्या है, बराबर है, केवल मैग्नीट्यूड Q दिया है। ठीक है, आवेशों का बल, जो इन आवेशों का बल होगा उसका सदिश योग, मतलब इसके बल और इसके बल को जब जोड़ा जाएगा तो इस पर जितना बल लगेगा वही होगा। ठीक है, वही होगा, मतलब इसके और इसके जोड़ के वेक्टर सदिशीय योग के बराबर किसका बल होगा, इस पर लगने वाला टोटल बल होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, मतलब F नेट, फोर्स नेट मतलब टोटल बल Q1 पर लगने वाला क्या होगा, Q3 और Q2 के टोटल बलों के सदिश योग के बराबर Q1 पर लगने वाला बल होगा। इसी को अध्यारोपण का सिद्धांत कहा जाता है। इसको आप लोग नोट कीजिए, तब हम इसको प्रूफ कराएंगे कि इसका फॉर्मूला क्या आएगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए तब तक, और आप इसके बाद हम सिद्ध कराएंगे।
अब हम लोग बहु आवेशों के बीच आप लोगों को डिफिनीशन तो बता चुके हैं कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है। अब इसको प्रूफ करेंगे, क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे और इससे देखेंगे कि कौन सा फॉर्मूला आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्रूफ यानी प्रमाण। क्या लिखेंगे, प्रूफ यानी प्रमाण। ठीक है, अब इस थ्योरम को हम लोग क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। ठीक है, तब जाकर हम लोग को क्या मिलेगा, फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मानेंगे, तो लिखेंगे माना कि Q1 Q2 तथा Q3 तीन आवेश निर्वात में उपस्थित है। देखिए क्या मानेंगे, माना कि प्रूफ के लिए माना कि Q1 Q2 Q3 तीन आवेश निर्वात में उपस्थित हैं और तीनों आवेश मिलकर देखिए ये एक निकाय है ना, एक निकाय का निर्माण करते हैं। एक निकाय का निर्माण करते हैं। ठीक है, तीनों आवेश मिलकर क्या करते हैं, एक निकाय का निर्माण करते हैं। क्लियर है। अब देखिए ये तो आप लोगों को बता ही चुके हैं कि दूरी है, ये सब कुछ बता चुके हैं। तो हम यहाँ पर एक चीज और लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे Q2 द्वारा Q1 पर लगने वाला बल। यहाँ पर लिखेंगे Q2 द्वारा Q1 पर लगने वाला बल क्या है, लगने वाला बल Q2 द्वारा Q1 पर लगने वाला बल कहाँ गया है, F12। ठीक है, Q2 द्वारा Q1 पर लगने वाला बल क्या है, F12। ठीक है, तथा Q3 द्वारा Q2 द्वारा तो हो गया, अब Q3 द्वारा भी बल लग रहा है, Q3 द्वारा भी इस पर लग रहा है। Q3 द्वारा Q1 पर लगने वाला बल। अब ये Q3 द्वारा Q1 पर लगने वाला बल हम लोग को क्या मिलेगा, तो ये बल बराबर हम लोग को मिलेगा F13। क्या मिलेगा, F13। क्लियर है, F13 देखिए गया है ना। और ये कौन सा बल लग रहा है, प्रत्याकर्षण बल। क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को धकेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, क्योंकि एक ही जाति पर है, सब पे कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज। ठीक है, तो समजातीय है, इसीलिए प्लस भी हो सकते हैं माइनस भी हो सकते हैं, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, धकेलेंगे। तो यहाँ पर देखिए, और बीच की दूरी क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी Q2 और Q1 के बीच की दूरी R12 और Q3 R3 के बीच की दूरी Q3 और Q1 के बीच की दूरी R13 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट अब तो ये लिख दिए, तो अब यहाँ पर निकालेंगे Q2 द्वारा Q1 पर लगने वाला बल। तो हम लोग क्या है, F12 इक्वल टू, देखिए यहाँ पर लिखेंगे F12, क्योंकि F12 किसको माने हम लोग, Q2 द्वारा Q1 पर लगने वाला बल, यानी Q2 द्वारा Q1 पर लगने वाला बल। तो इसका फॉर्मूला हम लोग का क्या होगा, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
ठीक है, और गुणे आवेश हम लोग का कौन कौन है, किसके किसके बीच बल लग रहा है, Q2 और Q1। तो जो चार्ज होते हैं तो यहाँ पर लिखाएगा Q2 इंटू Q1 बटा में, और R हम लोग का क्या है भाई, दूरी R12, तो यहाँ पर होगा R12 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, क्लियर है। और गुणा हम लोग R जो है हम लोग ये वेक्टर है, वेक्टर फॉर्म में है, तो वेक्टर फॉर्म में दर्शाने के लिए हम लोग आप लोग को पीछे 11th क्लास में बता चुके हैं, तो ये होगा R12 कैप, ठीक है, R12 कैप, क्लियर है। ये तो F2 हम लोग का निकल गया, यानी इसके और इसके बीच लगने वाला बल हम लोग का क्या था, F2 था, और F2 का वैल्यू हम लोग का कितना आएगा, इतना आ गया। इसके बाद अब लेंगे Q3 द्वारा, अब इसके द्वारा Q3 द्वारा Q1 पर लगने वाला बल, तो Q3 द्वारा Q1 पर लगने वाला बल हम लोग का क्या मिलेगा, देखिए इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, यहाँ पर लिखेंगे Q3 द्वारा Q1 पर लगने वाला बल क्या होगा, F13, क्या होगा, F13, और कूलॉम के नियम से दो आवेशों के बीच लगने वाला बल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इनटू, अब देखिए Q1 और Q3 की बात है, Q1 आवेश कौन कौन से, Q1 और Q3, तो ये होगा, एक मिनट थोड़ा नीचे लिखने दीजिए, ये हो जाएगा F13 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे, और चार्ज हम लोग कितना हो जाएंगे, Q1 और Q3, कितने हो जाएंगे, Q1 और Q3, F13 का बात है तो चार्ज हम लोग का Q1 है और एक क्या है, Q3 है, Q1 इंटू Q3, ये 1 2 इसमें का है, R में का है, R12 जो डिस्टेंस था। अब यहाँ पर देखिए ये हम लोग इसके बीच की दूरी क्या है, तो R13 है, कितनी है दूरी, R13, तो यहाँ पर होगा R13 का क्या हो जाएगा, दूरी का स्क्वायर, और वेक्टर फॉर्म को दर्शाने के लिए R13 को हम लोग क्या दे देंगे, कैप, ठीक है, कैप किस पर दिया जाता है, वेक्टर पर, इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो Q1 Q2 ये तो हो गया, और इसी प्रकार और अनेक रहेंगे, कितने रहेंगे, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे Q1 पर Q2 Q3 तथा डॉट डॉट Qn, मतलब कितना भी आवेश रहेंगे, Q1 पर Q2 Q3 डॉट डॉट Q1 आवेशों के कारण, मतलब Q1 पर Q2 Q3 Qn डॉट डॉट आवेशों के कारण, मतलब ये तो दो आवेश थे केवल, लेकिन 3 4 5 6 7 8 कितने भी आवेशों के कारण जो बल लगता है, आवेशों के कारण लगने वाला बल, Q1 पर लगने वाला बल, तो देखिए Q1 पर जो बल लगेगा तो ये क्या मिलेगा हम लोगों को, ये जो बल Q1 का होगा ये क्या होगा, F1, क्या होगा, F1, ठीक है, लगने वाला बल यहाँ पर क्या हम लोग को मिल गया, F1 इक्वल टू, देखिए F1 इक्वल टू क्या होगा, Q2 का क्या है, F12 प्लस F13 प्लस डॉट डॉट Qn है, क्या है ये, Qn, तो क्या होगा F1n,
यही होगा, मतलब F1 पर और कितने भी लगेंगे तो उसके लिए इसी फॉर्मूला का यूज किया जाएगा। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे मैथमेटिकल ढंग से और उस पर फॉर्मूला का निर्माण करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए F1 बराबर हम लोग को यहाँ पर क्या मिलता है, यही फॉर्मूला हो जाएगा F1 बराबर जो हम लोग को मिलेगा। F12 का हम लोग का फॉर्मूला क्या है, यहाँ से लिखेंगे क्या है, देखिए तो डायरेक्ट 1 का गुणा कराकर हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो ये है Q1 इंटू Q2 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R12 और R का स्क्वायर और बीजगणितीय रूप है तो कैप है, R12 पे क्या है कैप। क्लियर है, ये तो क्लियर है। इसके बाद F13 से जो बल हम लोग को लगा है वहां पर प्लस देकर उसको भी लिखा जाएगा। F13 से जो हम लोग को बल मिला है ये, तो इसका भी डायरेक्ट गुणा करा देंगे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं Q1 इंटू Q3 बटा में, ठीक है। देखिए Q1 इंटू Q3 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और इसके बाद क्या है इंटू R13 का स्क्वायर, ठीक है। और फिर यहाँ पर हम लोग देंगे इंटू में, यहाँ पे इंटू है, डॉट प्रोडक्ट होगा, ठीक है, इंटू में, और यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का R13 के पावर कैप, क्या है पावर नहीं है, केवल कैप इसको बोला जाता है, वेक्टर का साइन है। इसके बाद फिर प्लस, अब यहाँ पर हम लोग Q1n तक लेना था, कहाँ तक लेना था Q1n तक। तो ऐसे ही अगर बढ़ते जाएंगे हम लोग n चार्ज के लिए, अनेक आवेश के लिए, तो प्लस, ठीक है। अब देखिए 1 चार्ज, ठीक है, 1n, ठीक है, मतलब ये 1 3 1 2 1 4, तो यहाँ पर क्या होगा Q1, क्या होगा Q1 यानी Q1 इंटू क्या हो जाएगा ये n, Q1 इंटू क्या हो जाएगा n, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर Q, कोई भी यहाँ पर Q1 इंटू Q बटा में, और इसका क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, स्टॉप कर दूंगा। अब जैसे यहाँ पर हम F3 का इतना ले लिए थे तो प्लस डॉट डॉट, इसके बाद F1n, मतलब n मतलब बहुत से आवेशों के लिए, तो इसके लिए भी देखिए हम लोग का क्या होगा, जो बल लगेगा यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, इसके लिए हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं बल जो लगेगा, तो ये हो गया प्लस, ठीक है, ये क्या हो गया प्लस, और जिस तरह F1n है तो क्या होगा Q1 इंटू Qn, क्या होगा तो Q1, यहाँ पर देखिए Q1 इंटू Qn बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर, हम लोग का क्या होगा R1n, जिस तरह यहाँ पर देखिए चल रहा है ना R13, ये R12 था तो R12, तो यहाँ पर क्या होगा हम लोगों का R1n का क्या होगा होल स्क्वायर, ठीक है, दूरी का स्क्वायर होता है। और इसका भी क्या हो जाएगा हम लोगों को मिलेगा यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट, एक डॉट प्रोडक्ट चलेगा यहाँ पर देंगे हम लोग डॉट, ठीक है। और इसके बाद हम लोग की दूरी क्या है, तो इसको वेक्टर फॉर्म में दर्शाने के लिए क्या किया जाएगा R1n, और इस पर दे देंगे कैप। क्लियर है। देखिए पहले तो हम लोग निकाले थे, एक बार और समझ लीजिए, हम लोग पहले केवल निकाले थे 2 आवेशों के लिए, ठीक है, Q2 और Q3 के लिए। किसके लिए निकाले थे Q2 और Q3 द्वारा Q1 पर लगने वाले बल को निकाले थे। लेकिन जब निकालना था बहुल आवेशों के बीच, तो कोई जरूरी नहीं है कि 2 ही आवेश होंगे,
अनंत आवेश हो सकते हैं। n मतलब बहुत सारे, जितने नंबर ऑफ चार्ज, n मतलब क्या, नंबर ऑफ चार्ज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितना भी हो सकता है। तो इसी फॉर्मूला को बैठा कर चल जाना है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसमें जहां जहां पे एक चीज कॉमन है, इसमें देखिए आप लोग देख रहे हो इसमें कॉमन क्या है। तो F1 बराबर अगर हम लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो कॉमन हम लोग को देखिए क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले Q1 तो सब में कॉमन है, क्योंकि Q1 पर ही सबको जांचना था। इसके बाद क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अब कोई चीज कॉमन नहीं है। यहाँ से Q1 को हम लोग बाहर कर लिए और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो हम लोग को देखिए यहाँ पर कितना मिलेगा। यहाँ पर हम लोग को मिलेगा Q2 बटा में, क्या मिलेगा, Q2 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो बाहर चला गया। यहाँ पर मिलेगा Q2 बटा में R12 का होल स्क्वायर, R12 का स्क्वायर, ठीक। और ऊपर क्या मिल गया हम लोग को, डॉट देकर R12 का, इससे मिलेगा ना इतना। फिर इसके बाद प्लस देकर यहाँ पर देखिए क्या मिलेगा हम लोग को, यहाँ पर मिलेगा Q3, ठीक है, क्या मिलेगा Q3, और फिर यहाँ पर होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सब तो बाहर चला गया, तो ये हो गया R13, और ये स्क्वायर, और ये फिर होता है R13 का क्या होगा, कैप। R13 का क्या होगा यहाँ पर, कैप, क्योंकि ये कैप हम लोग को दिखा रहा है कि ये सदिश योग चल रहा है, सदिशों का योग चल रहा है। फिर प्लस देकर डॉट डॉट डॉट, प्लस देकर डॉट डॉट डॉट, अब यहाँ पर जाते हैं तो ये प्लस डॉट डॉट का मतलब इसी तरह, जिस तरह ये 3 के लिए था तो 4 आवेश भी हो सकते हैं, Q4 Q5 Q6 Qn तक। तो यहाँ पर हम लोग को क्या मिलेगा, Q1 यहाँ से बाहर हो गया तो मिलेगा Q, देखिए यहाँ पर क्या मिला है, प्लस Qn बटा में R1n स्क्वायर इंटू R1n का, और इसको कर देंगे क्लोज, ठीक है। तो ये हम लोग को यहाँ पर प्राप्त होगा, ठीक है। हम लोग का जैसे F1 आ गया Q1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये Q1 Q2 R12, ये सब मतलब जो अंदर आया है, इसको हम क्या करेंगे, एक समेशन के रूप में लिया जाता है, सिग्मा के रूप में। इसका एडवांस फॉर्म है, ये भी सही है, लेकिन एडवांस फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे कि F1 जो बल है, इसको देखिए समेशन के रूप में अगर लेते हैं तो यहाँ पर हम लोग को प्राप्त होता है F1 इक्वल टू लगने वाला बल, मतलब F1 पर जो बल लग रहा है उसकी गणना करने के लिए Q1 क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले ये लिख देंगे Q1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसके बाद यहाँ से साइन देंगे समेशन का, समेशन मतलब सिग्मा यानी जोड़। बहुत सारे अंकों को योग करने के लिए समेशन का साइन दे दिया जाता है, उससे पता चल जाता है कि यहाँ से यहाँ तक जोड़े गए हैं। कहाँ तक जोड़ा जाएगा, तो n तक, और i की वैल्यू क्या होगी, हम लोग i यहाँ पर लेंगे 2 से, क्योंकि F1 निकाल रहे हैं, ठीक है। और हम लोग का ये चार्ज हो जाएगा QI बटा में, देखिए क्या होगा, QI बटा में ये हो जाएगा R1I, देखिए R1I का हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है, इंटू R1I, और इस पर लग जाएगा कैप। क्लियर है, यही हम लोग का फॉर्मूला मिलेगा। और आप लोग जांचना चाहते हैं कि ये फॉर्मूला को कैसे जांचे, तो इसमें जहां जहां पर I है वहां वहां पर 2 रख दीजिए, आप लोग को मिल जाएगा, ये क्या मिल जाएगा, Q1 F12 जो बल लगा है वो मिलेगा, Q2 का फोर्स मिलेगा, ये टर्म आप लोग को मिल जाएगा। अगर जहां जहां पे I है, जैसे ये I इक्वल टू 2 लेना है तो यहाँ पर हम ले लेंगे तो Q2 हो जाएगा ऊपर, और ये Q2 हो जाने के बाद इसका गुणा करा देंगे, फिर ये भी 1 2 टाइप हो जाएगा, यानी 1 2 टाइप आ जाएगा ये। और नीचे भी I जहाँ पर है यहाँ पर लिख लेंगे 2, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 का स्क्वायर।
फिर इसके बाद अगर n बराबर 3 लेना चाहते हैं तो n बराबर 3 आ जाएगा, ये n क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ पर i बराबर भी क्या हम लोग को मिल जाएगा 3, तो यहाँ पर Q3 हो जाएगा और Q13 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये R13 का कैप हो जाएगा। ठीक है, इस तरह ये हम लोग को फॉर्मूला मिलेगा समेशन वाला, और यही सूत्र है, इसी सूत्र को मैथमेटिकल ढंग से बनाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब इसको आप लोग उतार लीजिए। ठीक है, और आगे न्यूमेरिकल